हे गाइस, हेलो एवरीवन। 9th ऑफ जुलाई के औसम से करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम ऑल ऑफ यू। इट्स मी बुशरा खान, आपकी दोस्त। आप लोगों से दिल से और आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि आई एम काइंडली रिक्वेस्टिंग टू ऑल, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को डेली और कंप्लीट वॉच किया करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप रोज़ सुनेंगे मुझे तो आपका कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। ये आप लोगों से मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट और क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूँगी, जिस तरह आज तक करवाती आई हूँ। क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी आपका अपडेट, कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो वीडियो अपलोड होते हैं उनका मिस ना हो। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 9th ऑफ जुलाई का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ 10 जुलाई को करेंगे? तो मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी थ्रू ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 10th ऑफ जुलाई को एमपी के रीवा में, एमपी यानी मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अभी बात आपको समझ में आ गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, 10 जुलाई को होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, एमपी के रीवा में ये होगा और ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। ये 5 फैक्ट थे, पांचों क्लियर हो गए। एमपी की बात करते हैं। एमपी की बात करें तो अभी आसपास हेल्पलाइन करंटली मैंने आपको बताई थी। सुसाइड्स जो लोग कर रहे हैं उन सुसाइड केसेस पर कंट्रोल करने, यानी उनको कंट्रोल करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए, उनकी मदद के लिए एक एमपी की पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। एमपी की पुलिस की बात आई है तो मध्य प्रदेश पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार एक और योजना चलाई थी, जिससे कि एक गाड़ी के थ्रू एफआईआर लोगों की जगह जगह दर्ज की जाएंगी। पुलिस जाएगी और कोई केस होगा तो एफआईआर दर्ज करेगी। एक कर्मवीर पुरस्कार एमपी की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, एमपी पुलिस के लिए एक कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। जिन लोगों ने कोविड-19 में अच्छा ड्यूटी परफॉर्मेंस दिया है उनके लिए एमपी की पुलिस को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात करें तो दीदी वाहन योजना झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन योजना, वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को। जीवन शक्ति योजना मास्क बनाएंगी, मास्क बनाकर गवर्नमेंट को बेचेंगी 11 रुपये प्रति मास्क से। जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जाएगा। बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल और छोटे बच्चों के लिए दूसरे नंबर का राज्य बना मध्य प्रदेश, जिसने ऑनलाइन शिक्षा को प्रतिबंधित किया। पहले नंबर का कौन बना? अगर दूसरे का एमपी है तो कर्नाटका। समझ में आ गई बात? मध्य प्रदेश के जब ये शिवराज सिंह चौहान दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं तब इन्होंने प्रारंभ किया किसका? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, प्रावधान रखे गए हैं। एक्सीडेंट किसी का हो जाता है या कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई लड़कियां हैं, उनके लिए। मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब हालत, 1000 में 48 बच्चों की डेथ हो जाती है। मध्य प्रदेश ने राशन को, कच्चे राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, मिड डे मील राशन को पहला राज्य बना एमपी। तामसेन महोत्सव, मिर्ची महोत्सव, ये सब एमपी में दोनों। Call from Sunny Chapdak. Swipe up with 2 fingers. Reply. Answer button.
तो ये बताया कि आपको ये राज्य जो है इसकी सबसे ख़राब हालत, और प्राइमरी एजुकेशन को सब बंद कर दिया, सबसे ख़राब हालत शिशु मृत्यु दर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में श्रमिकों के लिए, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और बाकी श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये सारे इफेक्ट्स हैं एमपी के। एमपी का कैपिटल भोपाल, भोपाल में है भोजताल, ये भी याद बताया था आपको, याद होगा कुछ दिन पहले भी बताया था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, लालजी टंडन की अभी तबीयत ख़राब है, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर ने एडिशनल चार्ज संभाल रखा है एमपी का। संजय, कान्हा, माधवगढ़, माधव, सतपुड़ा फॉसिल्स, ये सब नेशनल पार्क हैं, और पेंच एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की मृत्यु हो गई? हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना वायरस के कारण, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई? तो किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई? ये समझ में आ गया होगा। तो ये गोवा, कौन? गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे सुरेश अमोनकर, और इनकी अभी डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण। गोवा की पहले गोवा का एक नेशनल पार्क सुनिए, भगवान महावीर, और इसका एक और नाम भी लिया जाता है मोलन नेशनल पार्क, मोलम नेशनल पार्क, ये और भगवान महावीर इसका एक्चुअल नाम है, दोनों नाम से जाना जाता है। कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, ये दोनों गोवा में है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस यानी स्टैब्लिशमेंट डे 30 मई को मनाया जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क का भी याद रखिए, वो जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के पहले राज्यपाल होते थे, अभी गोवा के गवर्नर हैं, और प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है। पणजी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग पटकाइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बायोस्फीयर रिजर्व यानी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। दोबारा सुनिए, देहिंग पटकाइन रिजर्व ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। ये किस राज्य का है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देहिंग पटकाइन रिजर्व ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। ये किस राज्य का है? तो असम का। असम की एक पर्सनालिटी का नाम आपने सुना होगा, हेमा दास, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। खैर अभी बता रही हूँ आपको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक देहिंग पटकाइन असम में, और को एज ए नेशनल पार्क अभी अपग्रेड कर रही है असम गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि एक सिंग वाला गैंडा कितने राज्यों में पाया जाता है? तो 2। कौन कौन से? असम और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। यहाँ का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा के साथ साथ मानस हाथियों के लिए प्रज्ञा रेडियो स्कूल, एक रेडियो स्कूल था, वो एमपी में था। ये प्रज्ञा रेडियो स्कूल ये असम में शुरू हुआ था स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए लॉकडाउन के भीतर, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और असम की बात करें तो असम की बस इतने ही फैक्ट्स याद रखिए। दिसपुर कैपिटल है, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी 4 कोविड-19 जंबो देखभाल केंद्र किस राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य में 4 कोविड-19 जंबो देखभाल केंद्र या 4 जंबो नाम है उनका,
कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि 4 कोविड-19 देखभाल केंद्र जम्बो महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से एक बांद्रा कॉम्प्लेक्स में भी बनेगा। ठीक है, तो 4 जम्बो कोविड-19 देखभाल केंद्र ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है। महाराष्ट्र में गोगमल, संजय गांधी और नवेगांव 3 नेशनल पार्क बहुत फेमस है। संजय गांधी का मैं बता दूं आपको, संजय एमपी में है और पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, अभी बताया था। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसका नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे मेरे मुंह से, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया ये मराठा हिस्ट्री पर लिखी गई बुक है जो जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। महाराष्ट्र अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अभी अपॉइंट हुए थे कुछ दिन पहले दीपांकर दत्ता, मुंबई कैपिटल है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनेंगे। हाल ही में अभी युवाओं के डिजिटल प्रशिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है? युवाओं के डिजिटल प्रशिक्षण के लिए, यूथ की डिजिटल ट्रेनिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मत कहिएगा, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको वही सब याद रहता है, वर्ड एक्सेल, वो MS ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी यूथ डिजिटल ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NSDC के साथ, नेशनल डेवलपमेंट स्किल कॉरपोरेशन के साथ, राष्ट्रीय कौशल विकास के साथ। ठीक है, और तो ये जो है NSDC के MD एंड CEO कौन है? तो इनका नाम है मनीष कुमार। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला। स्थापना हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की 1975 में हुई थी ना। और साथ ही में वॉशिंगटन DC जो बहुत फेमस है, वॉशिंगटन DC USA में, उसी में है MS यानी माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर। अच्छा, महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट प्लेटिना, क्या नाम है? प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ था। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लेटिना प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, आपको मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंस्टा पर सर्वाधिक कमाई करने वाले नंबर 1 पर्सनैलिटी, ये नंबर 1 सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो नंबर 1 सेलिब्रिटी जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है इंस्टाग्राम पर, वो कौन है? वो हैं, उनका नाम है ड्वेन जॉनसन। इनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मूवी भी आई थी, शायद आपने देखी हो, फास्ट एंड फ्यूरियस। और फास्ट एंड फ्यूरियस में इनको द रॉक के नाम से उसमें भी आप सुन सकेंगे। और साथ ही जो है ड्वेन जॉनसन इंस्टा पर नंबर 1 कमाई। आपको पता है सेलिब्रिटीज़ ऐड करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। ठीक है ना, नंबर 1। और नंबर 2 पर कौन है? काइली जेनर। इनके दुनिया भर में कॉस्मेटिक्स ब्रांड के लिए इनको जाना जाता है। काइली जेनर को नंबर 2 पर है ये। नंबर 1 पर ड्वेन जॉनसन है जो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बने हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में CBSE ने छात्रों के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के सिलेबस में कितने प्रतिशत की कमी की है? CBSE ने स्टूडेंट्स के यानी 9 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के सिलेबस में कितने % की कमी की है? तो 30% की कमी की है 9 से 12th के स्टूडेंट्स के सिलेबस में CBSE ने। मनोज आहूजा इसके CEO है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1962 में स्थापना हुई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के लिए भारत सरकार ने अभी किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? तो अफगानिस्तान के साथ अपने देश भारत सरकार ने 5 फंडामेंटल एजुकेशनल स्ट्रक्चर
के लिए MOU साइन किए हैं, या ऐसे कहेंगे 5 शैक्षिक बुनियादी ढांचे के लिए समझौते किए हैं भारत सरकार ने किस देश के साथ? अफगानिस्तान। किसके साथ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ 5 शैक्षिक बुनियादी ढांचे के लिए 5 समझौते भारत सरकार के। तो अफगानिस्तान की बात करेंगे, अशरफ गनी प्रेसिडेंट है, अफगानी करेंसी है और काबुल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डॉक्यूमेंट स्कैन के लिए सेल्फ स्कैनिंग ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए सेल्फ स्कैनिंग ऐप ये वेस्ट बंगाल ने अभी शुरू किया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, क्या नाम है? सेल्फ स्कैनिंग ऐप। पश्चिम बंगाल ने अपने सूचना एवं प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक सेल्फ स्कैनिंग ऐप को लॉन्च किया है। किसने? वेस्ट बंगाल ने। आपको पता है आजकल वैसे भी चर्चा में बहुत ज़्यादा है कि भारत सरकार ने चाइना के जो ऐप थे ना, मोस्टली बहुत सारे ऐप्स को बंद कर दिया है, यानी उन पर बैन लगा दिया है। तो अभी खैर ऐप की बात आई तो मैंने आपको ये बताया, ये तो आपने भी न्यूज़ में सुना होगा और जो यूज़र है उन्हें तो पता ही चल गया होगा। और तो खैर मैं तो यूज़ ही नहीं करती है ना, टिकटॉक मैंने तो कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल न्यूज़ तो मैंने सुनी क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है और ख़ुद भी पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ सुननी पड़ती है तभी। तो वेस्ट बंगाल ने अभी सेल्फ स्कैनिंग ऐप को लॉन्च किया है जो बिल्कुल सेफ़ है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। तो वेस्ट बंगाल में एक और आया था संधाने ऐप। क्या आया था? संधाने ऐप, जिसका मतलब है सर्च करना, कोविड-19 के पेशेंट को सर्च करने के लिए। एक आया था एग्जिट ऐप, ये श्रमिकों के लिए था। एक आई थी मातृ समष्टि योजना, एक आई थी स्नेहर पुरुष योजना। कोलकाता इसकी कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। किसके? हुगली नदी के तट पर। साथ ही वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। जलदपारा महानंदा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क ये फेमस नेशनल पार्क हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। और ये सेल्फ स्कैनिंग ऐप आया है जो सेफ स्कैनिंग हो सकती है, जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स की। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किसने बचत सेवा खाता किस बैंक ने बचत सेवा खाता सेवा लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किसने बचत सेवा खाता सेवा लॉन्च किया है? बचत सेवा खाता सेवा लॉन्च किया है। यह बचत खाता सेवा का, ये बहरहाल मैंने जो पढ़ा वो बता रही हूँ। बचत खाता सेवा, तो बचत सेवा खाता सेवा या बचत खाता सेवा लॉन्च किया है। तो ये फिनो पेमेंट बैंक है, उसने जो 10 to 18 ईयर्स के लोग हैं उनके लिए, 10 ईयर्स के तो बच्चे होते हैं और 18 तक एडल्ट नहीं होते, 18 के होते हैं तभी एडल्ट होते हैं। तो उनके पास एक सफिशिएंट यानी एक पर्याप्त मात्रा में अमाउंट मौजूद हो, वो अपनी सेविंग्स को सेव कर सकें। इसीलिए बचत सेवा खाता, कौन सा? बचत सेवा खाता सेवा लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। और इसमें कोई मिनिमम अमाउंट की कोई कैद नहीं लगाई, मतलब मिनिमम अमाउंट का कोई कंडीशन लगाते हैं ना, क्रिटिकल कंडीशन नहीं, इतना होना ही चाहिए, वो नहीं है। तो असल में और जो एक वर्ड यूज़ किया मैंने अभी, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई यहाँ पर। कैद से मतलब होता है कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी मिनिमम अमाउंट की। तो ओ माय गॉड, क्या हो गया? कोल्ड हो गया। चले तो बचत खाता, ये इनके पास सफिशिएंट अमाउंट हो, इसीलिए ये जो है अभी इन्होंने फिनो पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अपने देश भारत ने
किस देश में पहला संस्कृत विद्यालय खोला है? हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश में पहले संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया है? तो पहला संस्कृत विद्यालय खोला है अपने देश भारत ने, किस देश में? तो ये नेपाल के इलम में। नेपाल में एक जगह है इलम, और सत्यमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, क्या नाम है? सत्यमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ये नेपाल के इलम में अपने देश भारत ने खोला है। नेपाल की बात है, नेपाली रुपया करेंसी है, काठमांडू कैपिटल है, और क्या नाम है? विद्या देवी भंडारी, क्या नाम है किसका? तो ये हैं प्रेसिडेंट, और केपी शर्मा ओली, खड़ंग प्रसाद ओली, ये प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी दुनिया का वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? तो पहला फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल, कौन सा? गोल्ड प्लेटेड होटल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? वियतनाम की कैपिटल हनोई में। यहाँ पर प्लेटेड से मतलब ये है कि जितने भी क्रॉकरीज होंगी, जो भी कुछ हैं, स्पून्स हैं, मतलब प्लेट्स हैं, वो सब गोल्ड की हैं। ये बिल्कुल गोल्ड की, एकदम ओरिजिनल वाला, दिखावे वाला गोल्ड की नहीं, ओरिजिनल गोल्ड की, ठीक है? तो ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, गोल्ड का मतलब गोल्ड, ठीक है? तो सोने की है, बाकायदा सोने की। हकीकत मैं रियली आपको बता रही हूँ कि ये पहला होटल बना है। ऐसा होटल अब से पहले नहीं बना, मैंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं है ऐसे किसी होटल के बारे में। तो ये वियतनाम के कैपिटल हनोई में बना है पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, जिसमें पूरी की क्रॉकरी जो होगी वो गोल्ड की होगी, और 1 टन से ज़्यादा गोल्ड लगा है उस होटल की बिल्डिंग पे। 1 टन से ज़्यादा, लगभग मतलब 1 टन से भी ज़्यादा होगा जो सोना जड़ा हुआ है इस बिल्डिंग पर, होटल की बिल्डिंग पर। और ये कहाँ? वियतनाम की कैपिटल हनोई में खोला गया है। इसका नाम ही है गोल्ड प्लेटेड होटल। और ये इसमें बताया कि इसमें जो यूज़ होने वाली क्रॉकरीज वगैरह हैं, वो बर्तन वगैरह हैं, वो भी गोल्ड के हैं, ठीक? तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है। कैपिटल तो हनोई हो गई, करेंसी हो गई भाई डोंग, वियतनामी डोंग, और एनपी ट्रोंग, ये प्रेसिडेंट है। कौन? एनपी ट्रोंग। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी झारखंड की किस बिल्डिंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? झारखंड की किस बिल्डिंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है IRAI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? IARI। इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झारखंड में है। और इसी का नाम अब IARI बिल्डिंग का नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्डिंग, ठीक है? झारखंड बेतला नेशनल पार्क फेमस है, रांची कैपिटल है। झारखंड में बहुत सारी योजनाएं भी आई थी, आपको बताया था, बिरसा हरित योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, है ना? और यहाँ की एक सोराई खोबर आर्ट को भी मिला था GI टैग। और कई सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं। और झारखंड की कैपिटल रांची है। द्रौपदी मुर्मू जो है कौन है? राज्यपाल हैं यहाँ पर, गवर्नर, और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है? याद रखेंगे आप लोग। और एक अब लेते हैं लास्ट में एक न्यूज़, और ये न्यूज़ है कि अभी 2015 में बना था फ़ोन पे, आपको पता है। ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और समीर निगम इसके CEO हैं। तो फ़ोन पे की बात कर रहे हैं, इसी के रिलेटेड न्यूज़ है। फ़ोन पे 2015 में बना, समीर निगम बता दिया प्रेसिडेंट हैं, यानी CEO हैं इसके, और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और इसके साथ समझौता किया है, किसने समझौता किया है? ओला ने। अब ओला ने क्यों किया है समझौता? तो ओला ने समझौता किया है कि वो अपने ग्राहकों को, यानी कस्टमर्स को, डिजिटल पेमेंट ऑप्शन दे सके। डिजिटल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, क्या प्रोवाइड? डिजिटल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ओला ने अभी समझौता कर लिया। किसके साथ? फ़ोन पे के। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, ठीक है? कैसा लगा करंट अफेयर प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। आज वीडियो लेट हो गया दोस्तों, अपना ख्याल रखें। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच किया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।